कर्म सिद्धांत की समीक्षा किसी भी आधुनिक व्यक्ति को स्पष्टतः दिखाई देगा कि कर्म सिद्धांत ने सामान्य ज्ञान को प्रश्नांकित किया है। यह सिद्धांत ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष और अमरता जैसी विचारधाराओं पर आधारित है। जब हम इन विचारों की गहराई में जाकर विचार करते हैं तो खुद को अनेक आत्मविसंगतियों से जूझते हुए पाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि कर्म सिद्धांत में निहित कई बातें एक नए सिरे से बहस की मांग करती हैं। आइए पहले आत्मा की अपरिवर्तनशीलता के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आत्मा का स्वरूप ऐसा माना गया है कि वह शुद्ध और अपरिवर्तनशील है। यह बात जटिलता पैदा करती है कि यदि आत्मा बदलाव में, परिवर्तन में असमर्थ है तो कैसे वह कर्ता हो सकती है। इसके पीछे के तर्क असंगत हैं। यदि आत्मा नित्य है तो वह अनुभव नहीं कर सकती, न ही स्मृति का तंत्र स्थापित कर सकती है। इसलिए यह सिद्ध करना कि आत्मा कर्ता है दरअसल एक निहित विरोधाभास है। अद्वैतियों का यह कहना कि नित्य आत्मा मूलत अकर्ता ही है और परिवर्तनशील जीवात्मा सही करता है, इस संकट से हमें उबार नहीं सकता। अद्वैतवादी इस तर्क को केवल कुछ सीमा तक दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी कोई अंतिम समाधान प्रदान नहीं कर पाते। नतीजतन आत्मा के कर्ता होने का दावा कर्म सिद्धांत को चुनौती देता है। वैसे भी अपरिवर्तनशील आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं है। आत्मा के कारण स्मृति पूर्व जन्मों की भी संभव है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा अगर अपरिवर्तनशील है तो न कुछ वह नया अनुभव कर सकती है, न ही उन अनुभवों को बाद में याद कर सकती है, क्योंकि ज्ञान प्रक्रिया तथा स्मृति के लिए कोई न कोई तो हलचल होगी, जो कि नित्य आत्मा में संभव नहीं है। अपरिवर्तनशील आत्मा व्यक्तित्व की एकता बनाए रखती है। आदि बातें भी मिथ्या हैं। वह कुछ नहीं कर सकती, वह करता है ही नहीं। चेतना, विवेकशीलता, स्मृति आदि बातें मस्तिष्क की गतिविधियों के कारण हैं और उसी के कारण व्यक्ति की एकता बनी रहना संभव है। दूसरा मुद्दा आत्मा और शरीर के संबंध का है। अपरिवर्तनीय आत्मा और परिवर्तनशील शरीर के बीच कोई ठोस संबंध नहीं बन सकता। कैसे एक शाश्वत तत्व एक क्षणिक और अंतरित तत्व के साथ कार्य कर सकता है? यह सवाल और अधिक जटिलता लाता है, जिससे यह सिद्धांत और भी कमजोर होता है। यदि आत्मा आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है तो दोनों के बीच की तुलना संभव नहीं है। तीसरे मुद्दे के रूप में ईश्वर का अस्तित्व भी एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। यदि ईश्वर हर चीज का निर्माता है तो सांसारिक असमानता का जिम्मेदार भी वही है। यह बात तर्क संधारणीयता को खतरे में डालती है। जहां नैतिकता स्वातंत्र्य पर निर्भर करती है, वहीं यह गर्भित है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व से आत्मनियंत्रण असंभव हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर की उपस्थिति के साथ भी व्यक्तित्व का स्वतंत्रता का विचार असंगत प्रतीत होता है। ईश्वर ने विश्व की हर वस्तु का निर्माण किया है, अतः विश्व में व्याप्त असमानता का उत्तरदायित्व भी अंततोगत्वा ईश्वर का ही हो जाता है। इस उत्तरदायित्व से कर्म सिद्धांत भी उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि प्रारंभिक असमानता तो ईश्वर निर्मित ही होगी। कर्म सिद्धांत के क्रियान्वयन में ईश्वर की भूमिका नगण्य ही है। ईश्वर के कारण शुभ की अशुभ पर होने वाली अंतिम विजय के विषय में कहा जा सकता है कि इसके कारण तो अच्छे लोग निकम्मे ही होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उनकी जीत की पक्की हामी ईश्वर स्वयं ही दे रहा है। यही बात भक्तों के उद्धार में ईश्वर की सहायता के विषय में कही जा सकती है। ईश्वर विश्वास के कारण लोग अपनी समस्याएं सुलझाने की जिम्मेदारी भी ईश्वर पर छोड़ देते हैं। खुद केवल भजन गाते रहते हैं और ईश्वर के आने की राह देखते हैं। हम सब देख रहे हैं कि इससे विश्व की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाप क्षमा होने से और विशेष कृपा मिलने से तो नैतिकता धरातल की ओर ही जाएगी। लोगों की यही प्रवृत्ति बनती जा रही है कि उनके अपराध माफ हों तथा उन विशेष कृपा होती रहे और जितनी कुछ योग्यता है उससे ज्यादा ही उनको मिलता जाए। अपराध भी बढ़ रहे हैं और लालच भी बढ़ रहे हैं। क्षमा आदि बातों के कर्म सिद्धांत का उल्लंघन भी तो होता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे में यह बात निहित है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे ही, इससे बच नहीं सकते।
ईश्वर कर्म सिद्धांत का अध्यक्ष तथा निर्माता होने के कारण वह क्षमा, कृपा आदि सब कुछ कर सकता है। यह कहना न केवल अतार्किक है, बल्कि वह ईश्वर को एक तानाशाह अवश्य बना देता है। चौथा मुद्दा, व्यक्ति स्वातंत्र्य का है। कर्म सिद्धांत का कहना है कि हम अपना भाग्य निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे अंदर ईश्वर के होने से हम स्वतंत्र कर्ता हो नहीं सकते। इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भूतकालीन अनमोगे कर्मफल भी हमें बांधे रखते हैं और हमारा व्यक्ति स्वातंत्र्य अत्यंत सीमित हो जाता है। भविष्य में वह अधिकाधिक सीमित होता जाएगा। व्यक्ति स्वातंत्र्य के विषय में यह धारणा है कि हमारी आत्मा बाह्य प्रलोभनों के बावजूद अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से करती है। परंतु प्रश्न उठता है कि जब सभी की आत्मा चेतन है, विवेकशील है, तब सबके निर्णय पता नहीं क्यों एक जैसे नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में जब आत्माएं एक जैसी थीं, तब पता नहीं उनके निर्णय एक जैसे क्यों नहीं हुए। यही प्रश्न मोक्ष प्राप्ति के बाद की स्थिति के विषय में भी संभव है। कर्म चक्र और मोक्ष के संबंध से विचित्र स्थिति बनती है। भारतीय दर्शन में ऐसी धारणा है कि मोक्ष प्राप्ति के समय व्यक्ति सभी बंधनों से, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वह जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट जाता है, क्योंकि तब वह सभी कर्म फलों को भोग चुका होता है और उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता बचती नहीं। परंतु यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि अगर कर्म फलों को भोगते समय भी हमारे हाथ से कुछ कर्म या काम होते रहते हैं और उनके फल भोगते समय पुनः कुछ कर्म होते हैं और यह क्रम अगर सतत जारी रहता है, तो ऐसी स्थिति कैसे निर्मित होती है कि भोगने के लिए कोई कर्म फल शेष बचते ही नहीं। इसके उत्तर में ये तर्क दिए जाते हैं, जैसे सत्य ज्ञान अथवा आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के उदय के बाद किए गए कर्मों के फल उसी तरह नहीं निर्माण होते, जैसे कि आग में भुने हुए बीजों से नए पौधे नहीं निकल पाते और फिर पहले के कर्म फल भोगना समाप्त हुआ कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि ईश्वर अर्पण किए कर्मों के फलों को ईश्वर स्वयं ले लेता है। एक और मान्यता है कि सत्य ज्ञान या वैराग्य निर्मिति के बाद व्यक्ति के किए कर्मों के अच्छे फल उसके मित्रों को जाते हैं और बुरे फल शत्रुओं को जाते हैं। परंतु उपरोक्त तर्क कर्म सिद्धांत से तथा उसके आशय से मेल नहीं खाते। सत्य ज्ञान प्राप्ति के बाद किए कर्मों से अलग प्रकार के फल निकलते हैं, यह बात तो समझ में आती है, परंतु उनके फल निकलते ही नहीं, यह बात गले नहीं उतरती। कर्म सिद्धांत अगर नैतिक क्षेत्र में कार्य कारण संबंध जैसा है तो उसमें अपवाद नहीं होने चाहिए और हर कर्म के फल निकलने चाहिए, परंतु तब मोक्ष पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि भोगने के लिए कुछ कर्म फल हमेशा ही बचेंगे। हमारे कर्म फल ईश्वर स्वीकार करता है या वे शत्रु मित्रों को जाते हैं, यह बात भी स्वीकार्य नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म सिद्धांत का आशय यही है कि अपने किए के फल हमें और हमें ही भोगने पड़ेंगे। अतः इस तरह की बातों से यहाँ आत्म विसंगति निर्माण होती है। अब तक हमने वे दोष देखे जो कर्म सिद्धांत में आत्म विसंगति के रूप में विद्यमान हैं। अब हम वे दोष देखेंगे जिन्हें बाहरी व्यक्ति देखता है। इनमें से पहला दोष है कि कर्म सिद्धांत आत्मा, ईश्वर आदि ऐसे अस्तित्वों पर आधारित है जिनके समर्थन में अब तक कोई अर्थपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है, न ही भविष्य में कोई प्रमाण उपलब्ध होने की संभावना भी है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि चंद्र ग्रहण राहु राक्षस के चंद्रमा को ग्रसने के कारण होता है, सब उसका यह कभी आशय नहीं होता कि दूरबीन से या अन्य किसी यंत्र से अभी या भविष्य में भी कभी देखने पर हमें कोई राहु राक्षस चंद्रमा को ग्रसता हुआ दिखाई देगा। उसका कहना सत्यापन के लिए होता ही नहीं है। सुनने वाले की भूमिका वहां इतनी ही होती है कि उस पर विश्वास करे। बस इसी तरह आत्मा, ईश्वर, सूक्ष्म शरीर, पुनर्जन्म आदि बातें मान ली जाती हैं। उनके समर्थन में न प्रमाण मांगे जाते हैं, न ही कभी ये प्रमाण दिए ही जाते हैं। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति इस तरह की बातें पसंद नहीं करेगा। दूसरा दोष यह है कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म सिद्धांत में विश्वास करने वाला व्यक्ति अपनी दीन दुखी अवस्था में भी संतुष्ट रहता है। उसके लिए वह किसी और को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि उसका विश्वास होता है कि वह जिस किसी स्थिति में है
उसके लिए उसके अपने ही पूर्वकालीन कर्म जिम्मेदार हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति न केवल प्राकृतिक विपदाएं बल्कि सामाजिक अन्याय भी चुपचाप सहन करते जाते हैं। परिणामतः हम देखते हैं कि भारतीयों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की, दमन के विरुद्ध विद्रोह करने की दृष्टि नहीं होती या बुराई के प्रतिरोध का साहस ही नहीं होता। यही कारण है कि अधिकांश भारतीय जनता दलित, शोषित एवं दब्बू प्रकार की होती है। यहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, तानाशाही एवं अत्याचार बिना रोक टोक के आसानी से पनप सकते हैं। यहां की जनता किसी उद्धारकर्ता की, चमत्कारी दबंग व्यक्ति की शरण में जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, स्वयं कुछ नहीं करती। यह बहुत खराब बात है। न्याय का यह भी तकाजा होता है कि सजा सुनाने के पहले आरोपी को उसके अपराधों के विषय में स्पष्ट रूप से बताया जाए। परंतु कर्म सिद्धांत में व्यक्ति को यही बताया जाता है कि तुम्हारे दुर्भाग्य के लिए तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं, परंतु वे कौन से कार्य थे आदि बताना संभव नहीं है। पूर्व जन्म किसी को याद नहीं होता। पहले के जन्म भी कभी थे, यह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस तरह यह सारा ही मामला अंधविश्वासपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण हो जाता है। तीसरा दोष, कर्म सिद्धांत में विश्वास करने वाले व्यक्तियों की यह भी पक्की धारणा होती है कि उनके अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ईश्वर ने ही उन्हें किसी संकट भरी स्थिति का सामना करने के लिए चुना है। ईश्वर किसी को चुनता है या नहीं, यह बात तो सिद्ध नहीं हो सकती, परंतु मैं ईश्वर द्वारा चुना हुआ हूं, यह कोई अच्छी मनोवृत्ति नहीं है। इतिहास साक्षी है कि ईश्वर द्वारा चुने हुए व्यक्तियों ने विश्व पर कहर ढाए हैं। यह स्थिति और भी खतरनाक दायरा तब ग्रहण करती है जब कोई समाज या देश यह अनुभव करते हैं कि वे और वे ही ईश्वर द्वारा चुने हुए हैं। अतः चाहे संकटों का सामना करने के लिए हो या सुखद स्थिति का लाभ उठाने के लिए हो, ईश्वर द्वारा चुने होने का आरंभ न केवल गलत है बल्कि खतरनाक भी है। चौथा दोष यह है कि अगर दुख और दर्द व्यक्तियों के अपने ही पूर्व के कर्मों के दंड स्वरूप मिलने वाले फल हैं और अगर उनका भोगना ही न्याय संगत बात है, तब प्रश्न उठता है कि अन्य व्यक्तियों को दुखी व्यक्तियों के साथ सहानुभूति क्यों बनानी चाहिए? क्या दुखी व्यक्तियों को अपने दुख को पूरी तरह भोग देने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए? कर्म सिद्धांत पर विचार करते समय हमें पहले समझना होगा कि यह सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है तो क्या यह वास्तविक अन्याय है? कर्म सिद्धांत के अनुसार यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में दूसरे को कष्ट पहुंचाया है, तो इस जन्म में उसे इसी कष्ट का सामना करना होगा, जिसका परिणाम यह होता है कि दूसरे को किसी प्रकार का पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में दूसरे का दुखी होना तर्कसंगत नहीं है और अन्याय जैसी भावना भी कहीं खो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि संबंधों में न्याय का नियम कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों ने कर्म सिद्धांत के भीतर सहानुभूति और दया की भावना को बचाने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर एक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित समाज के लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं। हालांकि क्या यह सहानुभूति तब भी पूर्ण होगी जब ईश्वर ने सामूहिक दंड के रूप में उस आपदा को भेजा है? यहां पर प्रश्न यह उठता है कि क्या मानव की दयालुता और ईश्वर के निर्णय के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है? जब सभी का दुख एक समान होता है तो क्या यह वास्तविकता नहीं है कि दुनिया में केवल व्यक्तियों के कर्मों को ही एकमात्र कारण मान लिया गया है? सामूहिक दंड के रूप में ईश्वर प्राकृतिक विपदाएं भेजता है। इस विषय में सवाल उठता है कि क्या उनमें फंसे हजारों लोगों के पूर्व जन्मों के कर्म इतने समान थे कि उन सबको एक जैसा दंड एक साथ दिया जाए? यह आकस्मिक समानता आश्चर्यजनक है। दुहक की बात यही है कि पूर्व जन्मों के कर्मों का अब निरीक्षण नहीं किया जा सकता और कही गई बातों पर अंधविश्वास रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यही बात मानव निर्मित विपदाओं के भी संदर्भ में कही जा सकती है। कर्म सिद्धांत में पांचवां दोष यह है कि यह अत्यंत व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है। हालांकि कर्म सिद्धांत के समर्थक यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति समाज में ही रहता है
तथा व्यक्तियों की एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, तथापि कर्म सिद्धांत का आह्वान प्रमुख रूप से व्यक्ति को ही है। अधिकतर समय व्यक्ति की वर्तमान स्थिति के लिए उसके अपने पूर्व जन्मों की ओर ही हमें देखने के लिए कहा जाता है, जबकि सबको मालूम है कि उधर दिखाई कुछ देने वाला है ही नहीं। व्यक्ति के साथ हुई दुर्घटना का कारण कर्म सिद्धांत का समर्थक आदमी बाहरी दुनिया में ढूंढने के एवज में उस व्यक्ति के भूतकाल में और ज्यादातर पूर्व जन्म में ढूंढने की कोशिश करेगा। यहां सामाजिक शक्तियां बेमानी हो जाती हैं। कहा यही जाएगा कि व्यक्ति की वर्तमान स्थिति के लिए उसके पूर्व जन्म के कर्म और उस पूर्व जन्म की स्थिति के लिए उसके भी पहले के कर्म उत्तरदायी हैं। प्रत्येक स्पष्टीकरण भूतकालोन्मुखी है और वह भूतकाल भी व्यक्ति का है, व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति केंद्रित है। वाल्मीकि की कहानी में भी यही बात आती है। कहते हैं कि संत बनने के पहले वाल्मीकि बहुत प्रकार के अपराध करता था और अपने परिवार को खूब ऐशो आराम में रखता था। किसी साधु को भी उसने लूटने का प्रयत्न किया। उन दोनों में जो बातचीत हुई उसमें वाल्मीकि ने बड़े गर्व के साथ यही कहा कि परिवार के खातिर वह अपराध करता रहता है। उसका विश्वास था कि जिस तरह उसकी कमाई परिवार के सब लोग खाते हैं, उसी तरह उसके अपराध निर्मित पाप भी सब लोग बांट लेंगे। परंतु उसकी पत्नी आदि ने कहा, नहीं, पापों के फल तो वाल्मीकि को ही अकेले को भोगने पड़ेंगे। तो वाल्मीकि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने अपराधी जीवन छोड़ दिया, वह संत बन गया। यहां पुनः हमें दिखाई देता है कि कर्म सिद्धांत व्यक्ति केंद्रित ही है। अपने कर्मों के फल कर्ता को ही भोगने पड़ते हैं और किसी को नहीं। कर्म सिद्धांत का व्यक्ति केंद्रित होना स्वाभाविक भी है। हम देख चुके हैं कि कर्म सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र कर्ता मानता है और स्वातंत्र्य का यहां अर्थ है बाह्य प्रभावों से मुक्त रहना। अतः जब व्यक्ति ने कोई निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक लिया है, तब उसके लिए उसे और केवल उसे ही उत्तरदायी ठहराया जाना स्वाभाविक है। व्यक्ति का भाग्य कोई और नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बनाता है। यही तो इस सिद्धांत का एक प्रमुख आकर्षण है। जब इस तरह हमारी मान्यता हो, तब स्वाभाविक है कि व्यक्ति वर्तमान में जो कुछ उसके कारणीभूत तत्व बाह्य जगत में नहीं, बल्कि व्यक्ति में और उसके भूतकाल में ही ढूंढे जाएंगे। विख्यात विद्वान एवं कर्म सिद्धांत के समर्थक कवीश्वर भी उपरोक्त पुस्तक में कहते हैं कि व्यक्ति की गतिविधियों का प्रभाव बाहरी दुनिया पर क्या या कितना पड़ता है, इससे है। इसी बात को वे आगे और दोहराते हैं कि व्यक्ति के आचरण का प्रभाव स्वयं कर्ता पर क्या होता है। इसी से कर्म सिद्धांत मुख्यतः चिंतित है। उपरोक्त बातों से मेरी आपत्ति सही ठहरती है कि कर्म सिद्धांत की दृष्टि व्यक्ति केंद्रित है, परंतु इस तरह का सिद्धांत मनोविज्ञान के निष्कर्षों को तथा साधारण रोजमर्रा के सामान्य अनुभव को अनदेखा करता है। अब यह स्वीकृत हो चुका है कि व्यक्ति के आचरण का काफी प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है तथा कितने ही बाह्य कारक हमारे आचरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अतः कर्म सिद्धांत को उसका व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण एकांगी बना देता है।